नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रश्मिता श्रीवास्तव फ्रॉम हर्ष डेंटल केयर। आई एम MDS इन एंडोडोंटिस्ट। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डेंटल टिप्स बताने जा रही हूँ। मैं आज आपको कुछ ब्रशिंग के टिप्स बताना चाहती हूँ। वैसे तो हम डेली ही ब्रश करते हैं, पर हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। वो सब क्या पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला टिप ये है कि हमें ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए। सबको पता है कि दिन में तो हम 2 बार ब्रश करते ही हैं, पर ब्रश कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमको नॉर्मली पेस्ट कितना लेना चाहिए। जनरली आप लोग पेस्ट पूरा ब्रश में पूरा जितना लेंथ है ब्रश का आप उतना पूरा पेस्ट ले ही लेते हैं। मैं अब आपको बताती हूँ कि हमें पेस्ट कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। पीनट साइज़ का पेस्ट होना चाहिए आपका। ये देखिए, सिर्फ इतना सा पेस्ट आपको लेना है। ये नहीं कि आपको पूरा भर के पेस्ट लेना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको थोड़ा सा ही एकदम पी साइज़ के हिसाब से आपको पेस्ट लेना है और आपको पूरे दांतों पे लगाना है। बहुत ज़्यादा पेस्ट अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दांत बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। थोड़े से ही क्वांटिटी में आपका काम चल जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें रोज़ाना ब्रश कैसे करना है। हम नॉर्मली ब्रश ऐसे और ऐसे करते ही हैं, पर हमें इन चीज़ों का भी ध्यान देना है कि हमको अंदर की तरफ भी ब्रश करना है। जैसे कि आपका नीचे का जबड़ा है, तो नीचे के जबड़े में आपको ब्रश अंदर की तरफ ऐसे फिर ऐसे करना है। और ये ब्रश का डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि जो भी गंदगी है वो सब नीचे ड्रेन आउट हो जाए। और ये ऊपर का जबड़ा है, ऊपर का भी सेम आपको अंदर की तरफ ब्रश करना है, पर ब्रश का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि जो भी गंदगी हो वो सारी निकल जाए और हमारा जो मसूड़ा है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए आपको ब्रश सारे सरफेसेस पे करना है। अब नेक्स्ट टिप, फ्लॉस यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि फ्लॉस क्या चीज़ रहती है। फ्लॉस एक धागे के जैसा होता है। ये आपको मार्केट में कहीं भी मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगा। ये फ्लॉस जो रहता है आपको ऐसे निकालना है और इसको यहाँ पे कट करने का कटर रहता है, आपको इसको इससे तोड़ना है। और ये जो धागा है इसको 2 फिंगर से ऐसे रोल करके आपको दांतों के बीच से डाल के इसको सफाई करना है। तो इससे क्या होता है, जो दांतों के बीच में जो आपके कुछ भी आपका प्लैक, कैलकुलस, जो भी गंदगी जमा हुई रहती है वो इसके द्वारा सारी चीज़ें निकल जाती है। आपके दांतों में आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे गैप्स रहते हैं, जैसे कि सामने के दांतों में बहुत ज़्यादा गैप्स रहते हैं, तो वहाँ पे आपके ब्रश नहीं पहुँच पाते हैं। तो ब्रश जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं आपको वहाँ पे फ्लॉस यूज़ करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो टूथपिक से या फिर पिन से कहीं से भी कुछ भी अगर फंसा है तो वो फंसा के निकालने लगते हैं, पर वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमको प्रॉपर चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर आप टूथपिक या फिर पिन जैसी चीज़ों से अगर आप निकालेंगे तो उससे क्या होता है, आपके दांतों के बीच में गैप और बढ़ने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसके जगह आपको फ्लॉस यूज़ करना है। नेक्स्ट टिप ये है, आपको अपने डाइट की तरफ भी बहुत ध्यान देना है। जो भी आपको चीज़ी फूड्स रहते हैं ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हैं, आपको बहुत पसंद है, आपको बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं है, जैसे चॉकलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें तो सबको ही पसंद रहती है। आप खाइए, बिल्कुल खाइए, पर खाने के बाद आपको कुल्ला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुल्ला हम इसलिए करेंगे ताकि जो भी दांतों में वो चीज़ें जो चिपकी हुई रहती हैं वो सब चीज़ें निकल जाएं। अगर वो दांतों में ही चिपक के रह जाती हैं तो फिर वो धीरे धीरे सड़न में कन्वर्ट होने लगती है और फिर आपको डेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगते हैं। बिल्कुल आप ये सारी चीज़ें खाइए, पर इन चीज़ों का ध्यान भी रखिए। जब भी आप खाएँ प्रॉपरली आप ब्रश करें और उसके बाद कुल्ला भी करें। और रात में कभी कभी बहुत सारे लोगों को समय नहीं मिलता है ब्रश करने का। कोई बात नहीं, अगर आप ब्रश नहीं भी कर पाते हैं तो आपको उसका एक और ऑप्शन है, आप उसके बदले माउथ वॉश कीजिए। कम से कम आप माउथ वॉश कीजिए।
माउथ वॉश से क्या होगा, जो भी सारी गंदगी है वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी और जो आपका मसूड़ा है उसमें बहुत ज़्यादा वो स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, जो आपके ओरल हाइजीन के लिए सबसे बेस्ट है। हम ब्रश तो डेली करते ही हैं, पर हम एक चीज़ बिल्कुल भूल जाते हैं, अपने जीभ को साफ़ करना। आपको जीभ को हमेशा हमेशा साफ़ करना है। जब भी आप ब्रश करें उसके साथ आप अपना जीभ टंग क्लीनर से, या जिसको जीवी बोलते हैं, उससे आप हमेशा उसको साफ़ कीजिए। आप 2 बार ब्रश करते हैं दिन में, तो 2 बार आप अपने जीभ को भी साफ़ कीजिए। अगर आप अपने जीभ को साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे वायरस जमा होते जाएंगे और जिसके कारण जीभ में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमारे दांत तो बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ़ है, पर वो अपने जीभ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जीभ पे ध्यान ना देने की वजह से बहुत सारी बीमारियों को आप खुद ही इनवाइट कर लेते हैं। जैसे हमारे जीभ पे बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं, फिर वो फंगल इन्फेक्शंस में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको रेगुलरली अपने टंग की तरफ भी ध्यान देना है। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको हमारे टिप्स पसंद आए हों। अगर आपको और भी कुछ डेंटल टिप्स के बारे में जानना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके लिए और न्यू वीडियोस लाने की। प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।